नमस्कार, मैं हूं अटल शुक्ला। आप देख रहे हैं एमपी लाइव न्यूज। आज हम गोविंदगढ़ में स्थित तालाकोठी में हैं। तालाकोठी आम के लिए मशहूर माना जाता है। यहाँ के इलाकेदार यशवंत सिंह, जो रीवा रियासत के ताला इलाके के इलाकेदार थे, उन्होंने एक सुंदर बगीचा लगाया था और वो बगीचा आज भी देखने को मिल रहा है। 242 पेड़ों का, आम के पेड़ों का ये बगीचा है और यहाँ पर कई प्रसिद्ध आम पाए जाते हैं। सुंदरजा भारत में केवल एक जगह पाया जाता है, वो गोविंदगढ़ में पाया जाता है और सुंदरजा भारत में और कहीं भी नहीं पाया जाता। ऐसे किस्म का आम सुंदरजा, जो कि देखने में भी बहुत खूबसूरत है और उसका स्वाद इतना मीठा है, इतना स्वादिष्ट है कि लोग भारत के कोने कोने से सुंदरजा आम खाने के लिए यहाँ आते हैं और यहाँ से कई जगह सुंदरजा आम एक्सपोर्ट भी होता है। तो सुंदरजा और भी कई किस्म के आम यहाँ पाए जाते हैं। तो आइए हम तालाकोठी के जो उत्तराधिकारी हैं अभिषेक सिंह दद्दू भैया, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ का आम के पेड़ों का क्या इतिहास है, किसने ये लगाया है। पूरी जानकारी हम उनसे लेते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है एमपी लाइव न्यूज में। थैंक यू। क्योंकि ये आपकी कोठी है और आप इस कोठी के उत्तराधिकारी हैं और इस कोठी में 242 पेड़ आम लगाए गए हैं और आपके दादा आपके पूर्वजों द्वारा लगाए गए हैं। तो क्या है इन आम के पेड़ों का इतिहास? इसको लगभग 120 साल पुराना बगीचा है ये। जैसे आपने बताया कि इलाकेदार हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर थे यशवंत सिंह जी, उन्होंने लगाया था। उनके भी फादर थे, उन्होंने भी कुछ आम के पेड़ लगाए थे। और जैसे कि हर पीढ़ी लगाते ही आती है, आपके कुछ आम ख़राब हो जाते हैं, तो हमारे ग्रैंडफादर ने भी लगाए थे, हमारे फादर ने भी लगाए और हमने भी लगाए हैं। तो ये हो गया, ये क्रमशः ऐसा चलता आ रहा है। तभी इसमें 240 पेड़ करीब हैं बगीचे में। ये जो बगीचा है, कुल इसका क्षेत्रफल कितना है? लगभग 11-12 एकड़ में लगा हुआ है जी। हाँ। यहाँ पर कितने किस्म के आम पाए जाते हैं? आम की कितनी प्रजातियाँ पाई जाती हैं इस बगीचे में? 8 से 10 पाई जाती हैं। मुख्य सुंदरजा ही है आपका, लंगड़ा है, दशहरी है, चौसा है, फजली है, राम भोग है, मलिका है, कृष्ण भोग है, आपका मालदहा है और हाँ, यही सब है। क्योंकि सुंदरजा भारत में और कहीं नहीं पाया जाता, तो सुंदरजा आपके पूर्वज कहाँ से लाए, उसका कुछ इतिहास मालूम है आपको? अब ये यहीं की देन होनी चाहिए, क्योंकि बाहर से तो लाए नहीं, क्योंकि ये अगर बाहर से लाए होते तो बाहर भी होता ये चीज़, पर ये सुंदरजा यहीं पे है, खासकर गोविंदगढ़ में जी। तो यहीं की उत्पत्ति हम तो मानते हैं। लेकिन जो सुंदरजा यहाँ पाया जाता है, इस बगीचे में पाया जाता है, उस और अन्य कहीं नहीं पाया जाता। हालांकि सुंदरजा की लोग कॉपी करते हैं, लेकिन वो क्वालिटी, वो गुणवत्ता, वो आम का साइज और आम का स्वाद अन्य कहीं नहीं पाया जाता। ऐसा क्यों? अब मुख्य कारण हमारे ख्याल से पानी हो सकता है। पानी की आवश्यकता ज़्यादा रहती है सुंदरजा को। और यहाँ जहाँ आप खड़े हैं, यहाँ चारों तरफ तालाब है। यहाँ 12 महीना पानी का लेवल बहुत अच्छा रहता है। यहाँ से बहुत लोग ले भी जाते हैं, कलम ले जाते हैं, पर वो साइज़, वो स्वाद और वो कलर वो नहीं मिल पाता है बाहर जो यहाँ पे मिल पाता है। यानी यहाँ से कई लोग ले जाने का प्रयास भी किए हैं और लगाए भी हैं और आम हुआ भी है, लेकिन वो कलर, वो क्वालिटी जो यहाँ मिलता है, जो स्वाद यहाँ मिलता है, वो अन्य कहीं जो पेड़ बड़े होते हैं और उनसे जो फल होता है, वो क्वालिटी नहीं मिलती है ना, वो स्वाद नहीं मिलता, वो साइज़ नहीं मिलता। क्योंकि इतना बड़ा बाग है, इसकी देख रेख कौन करता है और किस तरह से इनकी रखवाली होती है? अब देख रेख तो अब हम ही कर रहे हैं। कई सालों से देख रेख कर रहे हैं। अब अभी तो इस बार आप लेट हो गए। 1-8 महीने पहले अगर आप आते तो देखते, बगीचा पूरा अक्टूबर से इसमें काम लग जाता है। साफ़ सफाई का है, गुड़ाई का है, आपको पुताई करनी पड़ती है। आजकल इतने इंसेक्ट्स हो गए, इंसेक्टिसाइड इतना ज़्यादा है कि नए नए प्रकार के जीव जंतु पैदा हो जाते हैं बगीचे में। तो तब से ये अक्टूबर से अब शुरू हो जाएगा। ये अगली फसल की तैयारी अक्टूबर से ही शुरू हो जाएगी।
तो फिर तब जाके कहीं फरवरी मार्च में ये फिर पूरे अपने उस पर तैयार होता है। हाँ, चूँकि 242 पेड़ हैं और इनकी पैदावार भी बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, तो ये कहाँ एक्सपोर्ट करते हैं? देखिए हम तो लोकल जो वेंडर्स होते हैं जो ये काम करते हैं तो हम उनको दे देते हैं और फिर वो आगे अपनी सहूलियत के हिसाब से वो रीवा भी भेजते हैं। दिल्ली और राजस्थान में बहुत जगह जाता है, कई जगह लोग एक्सपोर्ट भी बोलते हैं कि करते हैं, तो वो अपने सहूलियत के हिसाब से वो भेजते रहते हैं। जैसा कि आपने बताया कि आपके पूर्वजों ने ये बाग लगाया और कई पीढ़ी के जो उत्तराधिकारी थे वो क्रमशः बाग की वृद्धि करते गए, कुछ ना कुछ लगाते गए, और उसी कड़ी में आप भी आज उत्तराधिकारी हैं और आपके द्वारा भी कई पेड़ लगाए गए हैं इस बगीचे में। तो आगे की क्या प्लानिंग है आपकी? इसका और विस्तार करना है या और कुछ सोच के रखा है आप? हाँ, नहीं, विस्तार करने का तो अभी फ़िलहाल तो नहीं सोचा हुआ है, क्योंकि इसी को मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो देखना बहुत अच्छा लगता है कि हाँ आम का बगीचा है, और उसको जब आप मेंटेन करने जाएंगे, एक तो पुराने पेड़ हैं, 100-120 साल तक के पेड़ हैं, तो उनको सहेज के रखना नए पेड़ के मुकाबले बहुत मुश्किल होता है। नए पेड़ हम लगाते हैं, तो आगे अभी ऐसा तो कुछ नहीं है प्लानिंग की विस्तार करना। ये काफ़ी पुराने पेड़ हैं, 100 से लेकर 150 वर्ष के बीच के ये पेड़ हैं, पुराने पेड़ हैं। तो ये जर्जर स्थिति में भी कुछ पेड़ हो गए होंगे, तो उनका आप रख रखाव कैसे कराते हैं, या वो जल्दी पेड़ धराशायी ना हो और उनकी आयु बढ़े, उसके लिए कुछ विशेष तो कुछ नहीं, साफ़ सफाई करवानी पड़ती है। बरसात में खास ध्यान देना पड़ता है कि पानी ना ले पाए पेड़, क्योंकि अगर गलत आप छटाई कर देंगे, सूखी लकड़ी जैसी सूखी टहनी है, आप अगर गलत उसको छांट दिए और गलत टाइम पे अगर आप छांट दिए, तो वहाँ से वो पानी लेने की संभावना बन जाती है, और पानी अगर ले लिया पेड़ तो वो पूरा पेड़ ही आपका बहुत जल्दी नष्ट हो जाएगा। हाँ, तो अभी हमारी बात अभिषेक सिंह जी से हो रही थी, जो कि तालाकोठी के उत्तराधिकारी हैं, और इनकी ही देखरेख में इस पूरे बगीचे का, इस पूरे बाग का रख रखाव किया जा रहा है। क्योंकि ये सुंदरजा आम के लिए प्रसिद्ध है गोविंदगढ़, और गोविंदगढ़ का ये स्थान, जो साइज और जिस तरह का स्वाद इस कोठी के अंदर को कैंपस के अंदर जो ये बगीचा है, जिस तरह का स्वाद और जिस तरह का साइज सुंदरजा का पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता। एक जानकारी और चाहिए कि अगर किसी को सुंदरजा खाना है तो उनके लिए कौन सा समय सही होगा कि वो लोग यहाँ आएँ। हमारे देश के कई लोग हैं जो सुंदरजा को काफ़ी पसंद करते हैं और आसपास के लोग, लेकिन एक सही टाइम का पता नहीं। जैसे मैं आया, मैंने सोचा कि शायद अभी हो, लेकिन आपने बताया कि 1 माह पहले ही वो निकल चुका है। तो क्या सही टाइम है सुंदरजा अब पक कर तैयार हो जाता है और उसी बीच में आए तो हमें सुंदरजा खाने को और देखने को मिल जाए? देखिए, वैसे अब आपको खाना है तो वो तो यहाँ बहुत सारी दुकानें लग जाती हैं, वो तो शुरू से ही बोलते हैं आप खाइए, कभी भी खा सकते हैं। पर आप 10 जून से 15 जून के आसपास इसमें मिठास आती है। आम का ऐसा है, कहते हैं कि जब पेड़ में पकने लगे तभी उस पर स्वाद आता है। अगर जैसे यहाँ लोग पेस्टिसाइड वगैरह यूज़ करके उसको पका देते हैं, कार्बाइड वगैरह यूज़ करके, तो कभी भी पका देते हैं। तो 15 जून से आप आएंगे तो जुलाई और अगस्त तक में आपको सुंदरजा खाने को मिलेगा। 15 जून। तो जैसा अभी आपने बताया, अभिषेक सिंह जी ने बताया कि 15 जून सही समय है, सुंदरजा पूरी तरह से पक के तैयार हो जाता है, और जब वो पेड़ में पक के तैयार होता है तब उसका स्वाद अलग होता है। हालांकि दुकानों में लोग पेस्टिसाइड और अन्य रासायनिक पदार्थों का उपयोग करके आम को पकाते हैं, लेकिन वो स्वाद और वो गुणवत्ता नहीं मिलती जो यहाँ आम के पेड़ों में मिलती है। तो आप भी अगर गोविंदगढ़ आएँ तो आप तालाकोठी के कैंपस में ज़रूर आए, और ये बहुत बड़ा बगीचा है और 242 पेड़ अभी हैं वर्तमान में। तो आप आइए, और जून के माह में 15 जून तक यहाँ का जो प्रसिद्ध आम है सुंदरजा, वो आपको खाने को मिलेगा। हम भी प्रयास करेंगे कि इस बार हमें सुंदरजा देखने को नहीं मिल पाया है, लेकिन अगले साल हम
आने वाले साल में आएंगे और सही समय पर सुंदरजा खाएंगे भी और आपको दिखाएंगे भी। तब तक के लिए धन्यवाद।